आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर हर किसी को सुकून और शांति का एहसास होता है। धरती पर पक्षियों की कई हजार प्रजातियां मौजूद हैं, जो अपनी अलग खासियत और रंग के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पक्षियों की कुछ प्रजातियां आसमान में उड़ नहीं सकती? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। धरती पर पक्षियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी अस्तित्व में हैं, जो दूसरे पक्षियों की तरह आसमान में उड़ान नहीं भर सकती, बल्कि दूसरे जीवों की तरह जमीन पर रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। न्यूजीलैंड में ऐसे कई पक्षी मौजूद हैं जो उड़ते नहीं हैं। हालांकि मांसाहारी शिकारियों की संख्या बढ़ने के कारण जमीन में रहने वाले ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर हैं। तो आइए जानते हैं आसमान में ना उड़ पाने वाले 10 पक्षियों के बारे में। ग्रेटर रिया। उड़ान ना भर पाने वाले पक्षियों की लिस्ट में दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी ग्रेटर रिया भी शामिल है, जो विशाल शरीर होने की वजह से हवा में नहीं उड़ सकता। ग्रेटर रिया अमेरिका के अलावा ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना और पैराग्वे में पाया जाता है। बड़े पंखों वाला ये पक्षी झुंड, खुले मैदानों और खेतों में घूमना पसंद करता है। ये खेतों में बढ़ी हुई फसलों में छिपने के लिए जाने जाते हैं। ग्रेटर रिया की औसत लंबाई 127 से 140 सेंटीमीटर और वजन 20 से 27 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनका जीवन काल 10 साल का होता है। इस प्रजाति का नर कई मादाओं के साथ संबंध बना सकता है और एक विशाल घोंसले का निर्माण करता है, जिसमें मादा अंडे देती है। इसके बाद खुद नर अपने अंडों को सेकता है और उनके फूटने तक घोंसले में ही रहता है। ग्रीब। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ग्रीब पानी में बेहतरीन डाइविंग मारने के लिए जाना जाता है। मीठे पानी में रहने वाला ये पक्षी हवा में उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। ग्रीब की औसत लंबाई 23.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है, जबकि वजन 1.7 किलोग्राम तक हो सकता है। इस प्रजाति के ज्यादातर पक्षी बेहतरीन तैराक और गोताखोर होते हैं। ये पानी में अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं। ग्रीब छोटी मछलियों और जलीय कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं। इनके पैर लंबे और मजबूत होते हैं और ये पानी के बाहर बहुत कम ही दिखाई देते हैं। चूंकि ग्रे ग्रीब उड़ नहीं सकते, इसलिए शिकारियों से बचने के लिए ये पानी में गोते लगाते हैं। ये अपने छोटे पंखों का इस्तेमाल करके ज्यादा दूरी तक दौड़ सकते हैं। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट को गैलापागोस कॉर्मोरेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड्स पर पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी कॉर्मोरेंट है जो हवा में उड़ नहीं सकती। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट की औसत लंबाई 89 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि वजन 2.5 से 5 किलोग्राम तक होता है। ये विलुप्ति की कगार पर खड़ी पक्षी की एक प्रजाति है। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट के पंख शरीर से लगभग 1/3 आकार के होते हैं। इसके पैर मजबूत होते हैं, जो पानी में आसानी से रास्ता खोज लेते हैं। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट मछली, छोटे ऑक्टोपस और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करता है। ये प्रजाति समुद्र तल से 200 मीटर के दायरे में ही निवास करती है। लंबे पंख होने और लाख कोशिश के बाद भी ये पक्षी हवा में नहीं उड़ पाता। एम्परर पेंगुइन। पेंगुइन की सभी प्रजातियों में से एम्परर पेंगुइन शारीरिक रूप से सबसे लंबे और भारी होते हैं, जो अंटार्कटिका के मूल निवासी हैं। इनकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और वजन 22 से 45 किलोग्राम तक होता है। 20 साल तक जीवित रहने वाली एम्परर पेंगुइन उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। इनके शरीर का पिछला भाग काला, आगे का हिस्सा सफेद, गर्दन पीली और मुंह ब्लैक रंग का होता है। एम्परर पेंगुइन आहार के रूप में मछली, क्रिल और स्क्विड को खाता है। ये शिकार करने के लिए ठंडे पानी में 535 मीटर की गहराई में 20 मिनट तक गोते लगा सकता है। ये एक सामाजिक पक्षी है जो दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहता है। जनवरी से मार्च के बीच महासागरों में दूर दूर तक पेंगुइन ही नजर आता है। एमू।
शारीरिक लंबाई के हिसाब से एमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जो शुतुरमुर्ग का करीबी रिश्तेदार है। एमू ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है और वहां का सबसे बड़ा देसी पक्षी माना जाता है। भूरे रंग, लंबी गर्दन और मुलायम पंखों वाला एमू पक्षी हवा में उड़ान भरने में असक्षम है। इसकी शारीरिक लंबाई 1.9 मीटर तक हो सकती है। खतरे की स्थिति में या जरूरत पड़ने पर एमू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये विभिन्न प्रकार के पौधों और कीड़ों को खाता है। एमू कई हफ्तों तक बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन इन्हें बार बार प्रचुर मात्रा में पानी पीने की जरूरत होती है। सदर्न कैसोवेरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाले दक्षिणी कैसोवेरी को डबल वेटल्ड कैसोवेरी के नाम से भी जाना जाता है, जो उड़ान न भर पाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। इसके रेशमी काले फर और लंबी गर्दन आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। ये कैसोवेरी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य और धरती पर मौजूद दूसरा सबसे भारी पक्षी है, जिसका अधिकतम वजन 85 किलोग्राम और लंबाई 1.5 से 1.8 मीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। दक्षिणी कैसोवेरी के पैर काफी लंबे और मजबूत होते हैं। ये अपने पंजे के वार से किसी को भी घायल कर सकता है। इसकी लंबी सी नीली गर्दन पर लाल, नारंगी या पिंक कलर का पैटर्न बना होता है, जबकि सिर पर ब्राउन या पीले रंग की एक कलगी होती है। दक्षिणी कैसोवेरी इंसानों से दूर रहता है और शर्मीले मिजाज का होता है। ये फल, वनस्पति और कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहता है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। अफ्रीका में पाया जाने वाला शुतुरमुर्ग अपने बड़े पंखों और विशाल आकार के लिए फेमस है, लेकिन बड़े पंख होने के बाद भी ये हवा में उड़ान नहीं भर सकते, जिसकी वजह से शुतुरमुर्ग चीते, शेर और हार्ना के शिकार बन जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और छोटे कीड़ों को खाने वाला शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। लंबी गर्दन, सुडौल शरीर और मजबूत पैरों के साथ शुतुरमुर्ग जमीनी जीवन आराम से व्यतीत करता है। खतरा होने की स्थिति में शुतुरमुर्ग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके विशाल शरीर का वजन 63 से 145 किलोग्राम या उससे ज्यादा हो सकता है। एक नर शुतुरमुर्ग की औसत लंबाई 2.1 से 2.8 मीटर और मादा की 1.7 से 2 मीटर तक होती है। ये जीव समूह में रहना पसंद करता है, जिसमें 5 से 50 शुतुरमुर्ग शामिल हो सकते हैं। शुतुरमुर्ग के पैर काफी लंबे और मजबूत होते हैं। ये किसी शिकारी को किक मारकर उसे घायल कर सकते हैं। इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाने वाला इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल आज विलुप्ति की कगार पर है। रेल की लगभग 20 प्रजाति उड़ने की क्षमता खो चुके हैं। इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल का शारीरिक रंग भूरा और काला होता है। ये दुर्गम द्वीपों में निवास करती है और विभिन्न पेड़ पौधों को खाती है। इस प्रजाति के नर और मादा दोनों अपने अंडों को सेकते हैं और बच्चों की परवरिश करते हैं। इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल की लंबाई 13 से 15.5 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं इनका वजन 35 से 49 ग्राम तक होता है। साथ ही एक छोटी सी पूंछ होती है जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस प्रजाति के पक्षियों के पंख लगभग बालों की तरह होते हैं और आसानी से नजर नहीं आते। कम और कमजोर पंखों के कारण इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल आसमान में उड़ने में सक्षम नहीं है। कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला कीवी पक्षी अपनी शारीरिक बनावट के लिए फेमस है। घरेलू चिकन के आकार का ये पक्षी आसमान में उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन फिर भी ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। एक वयस्क कीवी के पास शक्तिशाली पैर होते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी जीव का मुकाबला कर सकता है। कीवी अपने पैरों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए करता है। इसकी औसत लंबाई 20 इंच और वजन 2.20 पाउंड तक होता है। कीवी के पंख इतने छोटे होते हैं कि उसके बालों के समान प्रतीत होते हैं। ये एक सर्वाहारी पक्षी है जो अपनी लंबी चोंच से
घोंघे, मकड़ी, कीड़े, जामुन, बीज और पौधे आदि का सेवन करता है। ये पक्षी रात के समय ज्यादा सक्रिय होता है और अपना बिल जमीन से 12 सेंटीमीटर की गहराई में बनाता है। कीवी का जीवन काल 25 से 50 साल तक का होता है। काकापो। पीले और हरे रंग की काकापो को उल्लू तोता के नाम से भी जाना जाता है, जो न्यूजीलैंड की मूल निवासी है। ये जमीन में रहने वाले तोते की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो आसमान में उड़ नहीं सकता। ग्रे कलर की चोंच, छोटे पैर, पूंछ और छोटे पंखों वाला ये पक्षी एक निशाचर है जो रात के समय एक्टिव रहता है। न्यूजीलैंड के माओरी संस्कृति में काकापो को काफी महत्वपूर्ण पक्षी माना जाता है और लोक गीतों में इसका वर्णन शामिल है। वर्तमान में दुनिया में सिर्फ 150 काकापो ही जीवित बचे हैं। इनके संरक्षण को लेकर कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और बची हुई आबादी को निगरानी में रखा जा रहा है। एक वयस्क काकापो की लंबाई 58 से 64 सेंटीमीटर होती है, जबकि वजन 0.95 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। तो ये थे धरती पर मौजूद कुछ ऐसे पक्षी जो पंख होने के बावजूद भी खुली हवा में उड़ने को तरसते हैं। इनमें से ज्यादातर पक्षी विलुप्ति के कगार पर इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि हवा में ना उड़ पाने के कारण वो मांसाहारी जीवों का शिकार बन जाते हैं। इनमें से आपको कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।